Out your ABS book. Open lesson number 9. Going around. How do you go to school every day? आप स्कूल कैसे जाते हो उसको टिक करना है। वॉकिंग चलते हुए, कार से, बाइसिकल साइकिल से या फिर स्कूल बस से। आप जिससे भी जाते हो उसको टिक करना है, ठीक है। Unless you stay very close, you would be traveling to school by any of the other mode of transport। जब हम स्कूल से दूर रहते हैं तो हम लोगों को कुछ भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। वो कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, बाइसिकल, कार या स्कूल बस या वैन, ठीक है। लेकिन जब हम पास में रहते हैं तो हम वॉक करते हुए चले जाते हैं। Some other vehicles on road which help us to move from one place to another are। कुछ व्हीकल्स होते हैं जो रोड पर चलते हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे एन ऑटो रिक्शा, अ कार, अ ट्रक, टू व्हीलर में बाइक, स्कूटर, स्कूटी सब आते हैं, ठीक है। और साइकिल रिक्शा, ये सब रोड पर चलते हैं, ठीक है। However, for going to far off places we travel by train। जब हमें दूर जाना होता है तो हम ट्रेन से जाते हैं, ठीक है। All the vehicles shown above move on land। जितने भी व्हीकल्स से ऊपर दिखाए गए थे, रिक्शा, टू व्हीलर, कार, बाइक या ट्रेन, ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट है क्योंकि सब ये लैंड पर चलते हैं ना। In Australia, trains that run on a single track are called the monorail। ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रेन सिंगल ट्रैक पर चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोरेल। क्या कहते हैं उन्हें? मोनोरेल। ये तो रहे लैंड ट्रांसपोर्ट की बात। कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो हवा में चलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट। अंजलि's father went to Singapore, he went by an aeroplane। अंजलि के फादर सिंगापुर गए, वो एरोप्लेन से गए। मीन जब हमें बहुत दूर जाना होता है, कम टाइम में जाना होता है तो हम एरोप्लेन यूज़ करते हैं। एन एरोप्लेन मूव्स वेरी फास्ट एंड सेव टाइम्स। एरोप्लेन बहुत तेज़ चलते हैं और हमारा टाइम भी बचाते हैं। टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन शॉर्ट टाइम पीपल ट्रेवल बाय एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। जब लोगों को दूर जाना है कम टाइम में, ठीक है ना, कम टाइम में जब दूर जाना होता है तो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। मीन्स हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से जाते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? जो पानी में चलते हैं। हैव यू एवर बीन ऑन अ शिप और अ बोट? देयर आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो पानी में चलते हैं वो कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे शिप और बोट। ए शिप इज़ बिग, इट सेल्स ऑन सीज एंड बिग रिवर्स। शिप, आप लोगों ने शिप देखी है ना टीवी में, बहुत बड़ा होता है शिप, तो उसे चलने के लिए भी बड़ा स्पेस चाहिए होता है, तो वो छोटी छोटी नदियों में नहीं चलते। किस में चलते हैं? सीज, समुद्र में, या फिर बिग रिवर्स, बहुत बड़ी नदियों में। ए बोट इज स्मॉल, इट सेल्स ऑन रिवर एंड लेक्स। बोट छोटी होती हैं, वो किस में चलती हैं? नदियों में और लेक्स, झीलों में। एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो अभी हद तक हमने ये ट्रांसपोर्ट की बात की थी, ये सब फ्यूल से चलते हैं या फिर जैसे रिक्शा है वो ह्यूमन पावर से चलता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो? समटाइम्स एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग। एनिमल्स ऑल्सो कैरी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ए कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को हम शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, मीन्स रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। कैमल्स आर यूज्ड इन सैंडी एरियाज। कैमल सैंडी एरियाज में चलते हैं, मीन्स जहाँ पर मिट्टी होती है, मीन्स रेगिस्तान में मिट्टी होती है, वहाँ पर और एनिमल्स को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर कैमल बहुत ईजीली चलते हैं, ठीक है ना। तो ये कैमल को हम बोझा ढोने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो रेगिस्तान में जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो लोग कैमल का ही यूज़ करते हैं। बुलक कार्ट्स आर यूज्ड इन विलेजेस। बुलक कार्ट्स गाँवों में यूज़ होते हैं।
हॉर्सेस आर यूज टू पुल तांगाज। आप लोगों ने तांगा देखे होंगे ना, तो इसमें आपने देखा होगा हॉर्स चलाते हैं इसको, ठीक है ना, हॉर्स खींचते हैं तांगे को। म्यूल्स एंड डंकीज आर यूज्ड इन हिली एरियाज़। जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, हिली एरियाज़ होते हैं, उनमें म्यूल्स और डंकीज़ यूज़ होते हैं। एलिफेंट्स कैरी लोड एंड पीपल इन फॉरेस्ट एरियाज़। जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं उनमें जो मतलब जंगल वाला जो एरिया होता है उसमें एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता है सामान ढोने के लिए और पीपल को ले जाने के लिए।